बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण बलि क्यों किया जाता है, नारायण बलि कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और किस लिए किया जाता है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे बहुत ही दुर्लभ जानकारी आज आप लोगों को प्राप्त होगा। नारायण बलि बहुत ही शक्तिशाली ये पूजा होता है। नारायण बलि किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे करना चाहिए, सारी विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, नारायण बलि इसलिए किया जाता है, जैसे आपके घर में या आपके घर वाले या किसी और के भी, जैसे ये सभी के लिए है, किसी का भी अकाल मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाता है, जलने से मृत्यु हो जाता है, गिर करके मृत्यु हो जाती है, जहर खा के मृत्यु हो जाता है, कोई फांसी लगा करके मर जाता है या कोई जहर खा करके मर जाता है, अकाल मृत्यु कोई मर जाता है, हॉस्पिटल में कोई मर जाता है, इस प्रकार से। और घर में भी कहा गया है शास्त्रों में, जब प्राण निकलता है तो घर में चार दीवारी के अंदर प्राण निकलता है तो वो दोष माना जाता है। इसीलिए जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है या बहुत ज़्यादा हालत सीरियस हो गया है, लास्ट समय जैसे अनुभव होता है अब इसका स्वर्गवास हो जाएगा, अब इनका प्राणांत हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा, तो अंत समय में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये शास्त्रों का मत है, बड़े बड़े विद्वानों का मत है। तो अगर घर में भी किसी को मृत्यु हो जाती है, उसमें भी दोष लगता है, उस समय भी नारायण बलि कराना चाहिए, नहीं तो उसका मोक्ष नहीं होता है। तो आपको मैं बता दिया नारायण बलि क्यों कराया जाता है, किस लिए। किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया हो, या फांसी लगा के मृत्यु हो गई हो, या जहर खा के मृत्यु हो गया हो, चाहे हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया हो, चाहे जल करके मृत्यु हो गया हो, चाहे बिजली लगने से मृत्यु हो गया हो, इस प्रकार से जो एक्सीडेंटल केस होता है उसकी वजह से मृत्यु हो जाता है, तो नारायण बलि अवश्य कराना चाहिए। या मान लीजिए कोई गिर के मर गया या किसी को गोली लग गई, इस प्रकार से जो मृत्यु होती है उसमें नारायण बलि अवश्य कराना चाहिए, नहीं तो उस मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, वो प्रेत योनि में भटकता रहता है और उसको जब दिक्कत होता है तो अपने लोगों को सताते हैं, क्योंकि वो तो प्रेत आत्मा है, वो तो हवा है, हवा बन करके अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवारजनों को वो दुखी करते हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं पहुंचाते हैं। तो आप लोग इस बात को अवश्य ध्यान दें, जिनकी इस तरह से मृत्यु हुई है उनके लिए नारायण बलि अवश्य कराएं। नारायण बलि कराने से उनको मोक्ष प्रदान हो जाता है। नारायण बलि कराने का जो विधि है उसमें भगवान नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, यम और प्रेत। भगवान विष्णु का स्वर्ण की प्रतिमा होती है, सोने की प्रतिमा, हल्का सा उसका जो सोने का पत्ती होता है उसमें प्रतिमा बना दिया जाता है। भगवान शिव का चांदी की प्रतिमा बनता है और ब्रह्मा जी का पीतल का प्रतिमा बनता है, यमराज का लोहे का प्रतिमा बनता है और प्रेत का शीशा का प्रतिमा बनता है। 5 प्रतिमा इसमें बनाया जाता है, कलश लगाया जाता है। जो विष्णु कलश होता है उसमें पीला कपड़ा लपेटा जाता है, रुद्र कलश में सफेद कपड़ा लपेटा जाता है, ब्रह्म कलश में
लाल कपड़ा लपेटा जाता है। जो प्रेत होता है, प्रेत में काला कपड़ा लपेटा जाता है। जो यमराज होता है उसमें भी काला कपड़ा कलश में लपेट लिया जाता है और सबका झंडे अलग अलग होता है। इस प्रकार से जो नारायण बलि की विधि है, जो पूजा होती है, इस प्रकार से पूजा किया जाता है। इसमें बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाएं बहुत ही आवश्यक होता है, इसको अवश्य करना चाहिए। नारायण बलि कब कराना चाहिए ये मैं बता देता हूँ, किस समय कराना चाहिए। नारायण बलि या तो जब मृत्यु होता है उसके 6ठे दिन से या 7वें दिन से करा सकते हैं। अगर उस समय किसी कारणवश आप नहीं करा पाए नारायण बलि, पहले तो कोशिश करना चाहिए मृत्यु के 6ठे या 7वें दिन से नारायण बलि की प्रक्रिया करा लेना चाहिए, नारायण बलि की विधि करा लेना चाहिए। उस समय नारायण बलि की बहुत ज़्यादा अधिक फल प्राप्त हो जाता है। अगर किसी कारणवश उस समय नहीं करा पाते हैं तो आप नारायण बलि जब भी कराएं, अगर अमावस्या में हो जाए तो बहुत अच्छा है, पितृपक्ष में हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो प्रेत जो है वो परेशानियां अवश्य देते हैं, या तो उनका कोई नारायण बलि करा के मोक्ष करा दे, उनको प्रेत योनि से पितृ योनि में पहुंचा दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब तक वो प्रेत योनि में रहेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो परेशानियां देते रहेंगे और जितना ज़्यादा उनका समय होता जाएगा उतना आपको परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। इस बात का ध्यान दें, जब भी इस प्रकार से किसी की स्वर्गवास होता है, मौत होता है, तो आप लोग नारायण बलि अवश्य कराएं। और किस तरह से कराना मैं आपको बता दिया हूँ, कब कराना चाहिए भी बता दिया हूँ। या तो अमावस्या में कराएं, या तो पितृपक्ष में कराएं, नहीं तो जब मृत्यु होता है उसके 6ठे दिन या 7वें दिन से प्रारंभ करना चाहिए। 13वीं से पहले नारायण बलि कर दें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और नारायण बलि करके वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहिए, सीधे अपने घर पे आना चाहिए और बहुत ही सावधानी बरतते हुए आना चाहिए, बहुत सतर्क होकर के आना चाहिए। नहीं तो कई बार कुछ ऐसा घटना घट जाता है, आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे होता है, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, नारायण बलि हो गया, उसको करके सीधे अपने घर आना चाहिए। और भी कई सारे ऐसी संस्कार है, विधि है, वो करके कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सीधे सावधानी से बहुत सतर्क होकर के अपने घर आना चाहिए। जैसे आप पूजा करके संपन्न हुए नारायण बलि का, वहाँ स्नान करना चाहिए। स्नान करके आप तुरंत वहाँ कपड़ा चेंज कर दें। जो नारायण बलि कपड़ा पहन करके किए थे, कपड़ा को वहीं प्रवाहित कर दें, या कोई इस प्रकार का वहाँ व्यक्ति हो जो उसको पहन सकता है, कुछ लोग कहीं मिल जाते हैं तो उनको वहाँ दे दें, नहीं तो सीधे प्रवाहित कर देना चाहिए वस्त्र को। जितना आपका पूजन सामग्रियां हैं वहाँ पे नारायण बलि का, सारा सामग्रियों को प्रवाहित कर देना चाहिए, वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि और प्रेत जो होते हैं या नकारात्मक ऊर्जा होता है, ये आपके साधना को होने नहीं देते हैं, जल्दी उसमें बाधाएं पहुंचाना चाहते हैं, उसको भंग करना चाहते हैं। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान दें। आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। बोले श्रीमन्नारायण भगवान।